जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ गिरजा कोचिंग में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जिससे रिलेटेड सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। प्रकाश की किरण भ्रमण करती है। पहला ऑप्शन है सीधी रेखा में, दूसरा ऑप्शन है टेढ़ी रेखा में, तीसरा ऑप्शन है किसी भी दिशा में और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि प्रकाश की किरण भ्रमण करती है क्या। इसका राइट जो आंसर जो होगा ना वो सीधी रेखा में होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो इसका जो राइट जो आंसर जो होगा ना वो कांच होगा। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। नहीं, तो इसका जो राइट आंसर होगा गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रह जाता है वो ना ही तो समतल दर्पण रहता है, ना ही अवतल दर्पण रहता है, बल्कि उत्तल दर्पण रहता है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का या उत्तल लेंस का? मोटर गाड़ी के हेड में जो प्रयोग जो हम करते हैं ना वो हमेशा हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट जो आंसर जो होगा ना वो होगा काल्पनिक। क्योंकि समतल दर्पण में हमेशा जो भी प्रतिबिंब बनता है ना वो काल्पनिक बनता है, उसमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो जल का उपयोग हम लोग करते हैं लेंस बनाने के लिए, कांच का भी प्रयोग करते हैं, प्लास्टिक का भी उपयोग करते हैं, लेकिन मिट्टी का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। इसलिए इसका राइट जो आंसर होगा ना वो आपका मिट्टी हो जाएगा। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से या अवतल दर्पण से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट जो आंसर जो होगा ना वो होगा उत्तल दर्पण। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में या कोई नहीं। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब केवल और केवल एक ही ऐसा दर्पण है जिससे बनता है और उसका नाम है अवतल दर्पण के। यानी कि अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब जो बनता है वो वस्तु से बड़ा ही बनता है, वस्तु से छोटा ही बनता है। इस अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक भी प्रतिबिंब बनता है। इसलिए इसका जो राइट जो आंसर जो होगा ना वो अवतल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण में क्या होता है, हमेशा जो भी प्रतिबिंब जो बनता है ना वो वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब होता है, वो वस्तु से बड़ा ना ही वस्तु के बराबर प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में जो होता है ना वो और जो भी प्रतिबिंब जो बनता है ना वो हमेशा वस्तु के बराबर बनता है, उससे ना बड़ा बनता है और ना छोटा बनता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? एक, दो, तीन या चार? प्रकाश के परावर्तन के केवल दो नियम होते हैं। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का या प्रिज्म का। तो याद रखिए दोस्तों, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होने वाला केवल और केवल एक ही दर्पण है। इस दर्पण का नाम क्या है? तो सॉरी, ये उत्तल दर्पण है। क्या नाम है? एक ही दर्पण है जिसका नाम क्या है उत्तल दर्पण है। यानी कि उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग जो करते हैं वो हम लोग किसमें करते हैं? साइड मिरर के रूप में करते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग साइड मिरर के रूप में नहीं करते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। जानते हैं फोकस दूरी के दोगुना वक्रता त्रिज्या होती है। इसलिए इसका राइट जो आंसर होगा वो 20 सेंटीमीटर आंसर होगा। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, अपवर्तन कोण विचलन कोण के बराबर होता है या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट जो आंसर जो होगा ना वो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। जब भी कभी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा उसका प्रतिबिंब सीधा बनता है। सर्च लाइट का प्रथम सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल या इनमें से कोई नहीं। सर्च लाइट का जो प्रथम सतह जो होता है ना वो हमेशा वो अवतल होता है। गाड़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण का या उत्तल दर्पण का या अवतल दर्पण का या इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने के लिए जो है ना, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? इसके लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के केवल दो नियम हैं। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है बराबर 2f, f बराबर r, f बराबर 2/r या r बराबर f बटा 2। तो इसका राइट जो आंसर होगा r बराबर 2f, क्योंकि फोकस के दो गुना वक्रता त्रिज्या होती है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का,
समतल दर्पण का, उत्तल और अवतल दर्पण का। तो याद रखिए दोस्तों, सोलर कुकर में प्रयोग होने वाला एक ही दर्पण है, जिसका नाम है अवतल दर्पण का। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाती है। जो भी दर्पण बाहर की तरफ वक्रित होती है, वो कौन-सा दर्पण कहलाती है? अवतल दर्पण या समतल दर्पण या उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट जो आंसर जो होगा ना, वो उत्तल दर्पण होगा। क्योंकि उत्तल दर्पण का जो परावर्तन सतह जो होता है ना, वो हमेशा जैसे ए होगा परावर्तन सतह, ए क्या हो जाएगा? इसका परावर्तन सतह हो जाएगा और ए क्या इसका परावर्तन सतह उठा हुआ रहता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण को कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। मध्य, ध्रुव, गोलार्ध, अक्ष। इसका राइट आंसर जो है ना, वो ध्रुव होगा। इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f, 1/v प्लस 1 u/1 या बराबर 1/f, v/1 प्लस 1/u बराबर 1/f। इसका राइट जो आंसर होगा वो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र की को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? जो गोलीय दर्पण जो होता है ना, उसका वक्रता केंद्र को हम लोग क्या सी से निरूपित करते हैं या पी से निरूपित करते हैं या ओ से, एफ से? याद रहे गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को जो है ना, हम लोग केवल सी से निरूपित करते हैं। से जो है ना ध्रुव को निरूपित करते हैं, ओ से हम लोग ओरिजिन को निरूपित करते हैं, एफ से हम लोग फोकस को निरूपित करते हैं। निर्वात में प्रकाश की यहाँ गलत हो गया है, यहाँ पे हो जाएगा चाल। एक चाल है 3 व 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, 2 गुना 10 की पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 गुना 10 की पावर 9 मीटर प्रति सेकंड या 3 गुना 10 की पावर 101 की पावर 10 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका राइट आंसर हुआ 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का या इनमें से भी? जो भी दंत विशेषज्ञ जो होते हैं ना, वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य अक्ष के बीच बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी तथा उल्टा, आभासी एवं सीधा, काल्पनिक एवं सीधा या सभी। तो याद रहे, अवतल दर्पण के ध्रुव और जब मुख्य अक्ष के बीच बीच किसी वस्तु को जब रखा जाता है, उसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है वक्रता केंद्र पर, मुख्य बिंदु पर, अनंत पर, सही पर। अवतल दर्पण जब मुख्य फोकस पर जब किसी वस्तु को रखा जाता है, उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।